IC-814 नाम की जो नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज आई है, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि जो टेररिस्ट के नाम थे, जो हाईजैकर्स के जो रियल नेम थे, उनकी जगह उनके कोड नेम क्यों यूज किए गए। जो इनके जो कोड नेम थे वो थे भोला, संकट, डॉक्टर, चीफ और बर्गर। और इसको लेकर नेटफ्लिक्स से कंटेंट हेड को बुलाया गया और कहा गया कि इसमें अलग से डिस्क्लेमर ऐड किया जाना चाहिए। अब नेम तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ में इसमें ऐसे काफी सारे झूठ बोले गए, ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया गया जिसके लेकर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अब जो इस वेब सीरीज के जो डायरेक्टर है वो है अनुभव सिन्हा, जिन्होंने आर्टिकल 15 और भीड़ जैसी मूवीज बनाई है। लेकिन जो इन्होंने IC-814 नाम की जो वेब सीरीज बनाई, इसमें जानबूझ के झूठ बोले गए और इससे ये पता चलता है कि ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। वेब सीरीज में सबसे पहला विवाद तो ये हो रहा है कि जो मुस्लिम जो टेररिस्ट थे उन्होंने हिंदू नाम क्यों रखे, लेकिन इसके डिफेंस में डायरेक्टर बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम जो टेररिस्ट थे उन्होंने खुद का नाम बदल के हिंदू नाम रख लिए थे। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को हाईजैकिंग के अगले दिन पता लग गया था कि इनके रियल नाम क्या है। 5 अपहर्ता पाकिस्तानी हैं। फिर खुलासा हुआ अपहर्ताओं के असली नामों का। चीफ दरअसल बहावलपुर का इब्राहिम अतहर था। ये मसूद अजहर का भाई है। डॉक्टर की पहचान कराची के शाहिद अख्तर सईद के रूप में हुई। बर्गर कराची का ही सन्नी अहमद काजी बना था और भोला भी कराची का ही था, जिसका असली नाम जहूर इब्राहिम मिस्त्री है, जबकि शंकर सुकूर सिटी का शाकिर था। लेकिन अनुभव सिन्हा ने पूरी सीरीज में ये तक नहीं बताया कि जो भोला और शंकर थे उनका असली नाम था मिस्त्री, जहूर इब्राहिम और साकिर। अब मेरा पर्सनल मानना है कि जिस तरीके से 26/11 की जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जो उसमें जो अजमल कसाब था उसका कोड नेम था समीर चौधरी, उस नाम से उसको नहीं दिखाया गया। उसी तरीके से इस वेब सीरीज के अंदर भी कोड नेम से नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि तुकाराम मामले ने अगर कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता तो आज भी कसाब को लोग समीर चौधरी के नाम से जान रहे होते। वो अपने हाथ के अंदर कलावा पहन के आया था, मतलब इस लेवल की तैयारी करके आया था कि अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर दूसरों पर ब्लेम डाल सके। और अनुभव सिन्हा जी ने यह दिखाने की कोशिश करी कि जो रॉक के जो एजेंट थे वो हाईजैकिंग के डिटेल निकालने के लिए नेपाल के एक नागरिक को मारते हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब एक तरफ तो टेररिस्ट को मासूम घोषित कर दिया और दूसरी तरफ इंडिया के जो अधिकारी थे उनको मूर्ख बता दिया। मतलब एक तरफ तो खुद के देश की एजेंसी को नीचा दिखा दिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को अच्छी दिखा दिया। सीरीज में बारी बारी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि जो हाईजैकिंग थी वो तालिबान और अलकायदा ने करवाई है, और जब सीरीज पूरी खत्म हो जाती है उसके बाद में जो टेररिस्ट थे वो ओसामा बिन लादेन के साथ में जश्न मनाते हुए दिखते हैं। जबकि फैक्ट है कि जो हाईजैकिंग की जो पूरी प्लानिंग थी वो पाकिस्तान की एजेंसी ISI के साथ में मिलकर मकसूद अजहर ने की थी। और हाईजैकिंग के बाद में भारत ने जिन टेररिस्ट को छोड़ा था उनमें मकसूद अजहर और सईद मुश्ताक जरगर थे, जो कि पाकिस्तान के थे, और उसके बाद में पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने उनको छुड़वाया था। क्यों? लेकिन इस बात को अनुभव सिन्हा ने छिपा कर रखा और भारत के सरकार के अधिकारियों को मूर्ख और कार्टून की तरह दिखाया। जबकि टेररिस्ट से बात करने के लिए भारत के अधिकारी कंधार गए थे, वो भी तब जब वहां पर तालिबान की सत्ता थी। इसके अलावा सीरीज में यह भी दिखाया गया कि रोको प्लेन के हाईजैकिंग की एडवांस में जानकारी थी और उनके एजेंट ने प्लेन को टेक ऑफ करने की कोशिश करी थी, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ था ही नहीं। इस लेवल का झूठ बोला गया। अब सवाल ये है कि एक भारत का डायरेक्टर भारत की ऑडियंस के लिए वेब सीरीज बनाता है और भारत की सरकार को मूर्ख और भारत के अधिकारियों को कार्टून और रोक को एक टॉर्चर करने वाली एजेंसी कैसे बता सकता है, और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देता है। अब अनुभव सिन्हा यहीं तक नहीं रुके। जब हाईजैकिंग हुई थी तब उनको पता था कि उस टाइम पे किसकी सरकार है और उसको नीचे दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तभी तो अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर था उसको एक कार्टून की तरह दिखाया। ब्रिजेश मिश्रा जो उस टाइम पर नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर थे, उनको इस तरीके से बताया गया है कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। और पूरी वेब सीरीज में यही दिखाते हैं कि जो एक हाईजैकर है वो हमारी तरह एक नेक इंसान है, और ये भी दिखाते हैं कि एक टेररिस्ट ने एक फीमेल एयर होस्टेस को पानी ऑफर किया, और ये भी बताते हैं कि पायलट के सिगरेट के लिए मना करने पर टेररिस्ट ने खुद ने भी सिगरेट नहीं पी। और दूसरी तरफ ये टेररिस्ट कह रहे थे कि इस्लाम हिंदू धर्म से अच्छा है, तो तुम भी हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ। 3-4 बार हमें स्पीच दी थी कि आप इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, आपके हिंदू धर्म से बहुत अच्छा है। लेकिन ये बातें अनुभव सिन्हा को इस रिसर्च में पता नहीं लगी और फिल्म के अंदर दिखाया भी नहीं है। उस टाइम के क्रू मेंबर अनिल शर्मा इस पूरे प्रोपेगेंडा से इतना ज्यादा हर्ट हो कि उनका कहना है कोई इंसान इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है। अभी भी जो लोग इनकी तरफदारी कर रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि वो बहुत सारा मोर पीपल आर वाचिंग इट, पर मेरे हिसाब से कहीं एक जमीर नाम की भी चीज होनी चाहिए जो शायद नहीं इन लोगों में नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि जब केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल जैसी सच्ची घटना पर जब मूवी बनती है तो वो इनको प्रोपेगेंडा लगती है, और जब इनको खुद को सच्ची घटना में मूवी बनानी होती है तो सच को इतना कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं कि गुनहगार को तो मसीहा बना देते हैं और अपने खुद की सरकार को जाहिल और गंवार बताते हैं। अब ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है इसको समझते हैं। जब 26/11 का अटैक हुआ था तो उसमें जो कसाब था, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग बताया था, वो कसाब अपने हाथ के अंदर एक कलावा पहन के आया था।
आईएसआई ने इसलिए किया था कि एक बार देखने पर वो हिंदू लगे और बाद में वो पाकिस्तान में इसको हिंदू बताकर प्रचार कर सके। और भारत में तो एक उर्दू एडिटर ने इसको आईएसआई की साजिश के नाम से एक बुक भी छाप दी। इसी तरीके से IC 814 के अंदर हाईजैकर अपना नाम भोला और शंकर रखते हैं और एक डायरेक्टर उन पर वेब सीरीज बनाता है और सेम नाम से पूरी मूवी के अंदर दिखाता है। मतलब एक तरीके से वो टेररिस्ट का जो प्रोपेगेंडा उसको आगे ही तो लेके जा रहा है। अगर पूरी वेब सीरीज के अंदर हाईजैकर्स की आइडेंटिटी को छिपाया जा रहा है तो पाकिस्तान तो यही बोलेगा कि ये तो हमने नहीं करवाया, ये तो भारत के ही लोग थे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्टर ने तो वही दिखाया जो था, उनको खुद को नहीं पता कि वो नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, वो झूठ को साबित करने में उनकी मदद कर रहे हैं। बाकी क्या ही बोलो, आपके क्या थॉट है कमेंट में जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।